आपको जब उस ज्ञान को अप्लाई करने के बाद जो अनुभव होगा, उस अनुभव के बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा। उस अनुभव को खुद आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे अगर ऐसा अनुभव हो रहा है, तो मुझे ये अनुभव क्यों हो रहा है? या इस तरीके को अगर आपको जीवन में अपनाना है, तो आपका तरीका क्या होगा? क्या आप अपने इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस ज्ञान की आपको ज़रूरत है, क्या उस ज्ञान को पहले भी इतिहास में, समाज में, लोगों के जीवन में अपनाया गया है कि नहीं? हर हर महादेव, जय बजरंगबली। लोग अक्सर सीखने के लिए थोड़ा-सा मजबूर रहते हैं या थोड़ा-सा इंस्पायर्ड रहते हैं। ये अच्छी बात है कि लोग सीखने में कहीं न कहीं उतारू रहते हैं और लोगों के अंदर सीखने की जिज्ञासा है। लोगों में कहीं न कहीं एक अंदरूनी भाव होता है कि मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल हर जगह बेहतर बनने की जो होड़ है, वो कहीं न कहीं सबके अंदर है। और होना भी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति का ये हक है, उसका एक इंस्टिंक्ट है, उसकी इंटरनल एक एक प्यास होती है कि मुझे बेहतर इंसान बनना है। तो होता क्या है कि इंसान खासकर इस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अच्छा नॉलेज, एक्चुअल में ट्रू नॉलेज क्या है? मतलब एक एक सत्य ज्ञान क्या है? एक ऐसा ज्ञान कहाँ से मिले? कैसे उसको मतलब उसको समझा जाए, कैसे उसको परखा जाए कि हाँ, यही ज्ञान है? तो मैं आपको 2 से 3 तरीके बताता हूँ कि आपके जीवन में आपके लिए ज्ञान क्या हो सकता है और सही ज्ञान आपके लिए कैसे साबित हो, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए ज्ञान की अलग परिभाषा है, मेरे लिए ज्ञान जो लेने का तरीका है वो अलग है। आपके लिए ज्ञान की अलग परिभाषा हो सकती है। ज्ञान के लिए आपका तरीका अलग हो सकता है। आप ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो एक अलग चीज़ हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग-अलग है और ये बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज़, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस ज्ञान की आपको ज़रूरत है, क्या उस ज्ञान को पहले भी इतिहास में, समाज में, लोगों के जीवन में अपनाया गया है कि नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इससे आपको ये पता लगेगा कि जिस मेथड को, जिस तरीके को या जिस जानकारी को या जिस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारने वाले हो, क्या लोगों का पहले इससे भला हुआ है कि नहीं हुआ? क्या लोगों ने इस ज्ञान को अपना के अपने जीवन को बेहतर बनाया है कि नहीं बनाया? क्या इस ज्ञान के बारे में ग्रंथों में, किताबों में या समाज में या दर्शन के अंदर कुछ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? क्या इस ज्ञान को अपनाने वाले लोग अभी भी ज़िंदा हैं? क्या इस ज्ञान का अभी भी एक उदाहरण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? या एक से ज़्यादा उदाहरण मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है कि ज्ञान का इस्तेमाल सामाजिक जीवन में, लोगों के जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपको ये वाला ज्ञान अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये ज्ञान अपनाना है अपने जीवन में, इस नॉलेज को या इस इन्फॉर्मेशन को या इस तरीके को अगर आपको जीवन में अपनाना है, तो आपका तरीका क्या होगा? क्या आप अपने इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं? क्या वास्तविक जीवन में क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस ज्ञान का? इस ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए आप अभी तैयार है कि नहीं? ठीक है? इस ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए जिस परिवेश की, जिस संदर्भ की या जिस कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, क्या आप उस कॉन्टेक्स्ट में हैं कि नहीं? ऐसा होता है ना कि मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत आपको आज के 5 साल बाद है, ठीक है? लेकिन आप उसका एक्सपेरिमेंट अभी करके देखोगे, तो अभी का समय बर्बाद होगा और आपकी ऊर्जा भी कहीं न कहीं बेकार जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस ज्ञान की ज़रूरत कब है? आपके नॉलेज में वो चीज़ है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का सही समय आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मुझे इस ज्ञान की अब और इस वक़्त ज़रूरत है। तो फिर जो ज्ञान लोगों के लिए कामयाब साबित हुआ है, क्या आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए अभी तैयार हैं? क्या उस ज्ञान के इस्तेमाल करने की ज़रूरत अभी है कि नहीं? ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। जो अगला पॉइंट इसमें ये है, मैं ये कहना चाहूँगा, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए, इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, पहले आपको इस बात का अनुभव होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जो इससे पिछला पॉइंट बताया था, इससे पहले जो पॉइंट बताया था, ये बताया था मैंने कि क्या इस ज्ञान की अभी ज़रूरत है कि नहीं? जब इस ज्ञान को अपने जीवन में आप उतार लोगे, जब इस ज्ञान को आप जीने लगोगे, जब इस ज्ञान को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे और इस ज्ञान के अनुसार आप चलने लगोगे, तो आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है।
आपको जब उस ज्ञान को अप्लाई करने के बाद जो अनुभव होगा, उस अनुभव के बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा। उस अनुभव को खुद आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे अगर ऐसा अनुभव हो रहा है, तो मुझे ये अनुभव क्यों हो रहा है? क्या दूसरे जो लोग इस जीवन को मतलब अपने जीवन में इस ज्ञान को जो अपना चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, क्या उनका भी अनुभव ऐसा ही था? तो कहीं न कहीं आपको अनुभव होना बहुत ज़रूरी है और अनुभव होने के बाद जो बदलाव होता है, उस बदलाव को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किताबों में पढ़ा, आपने जीवन में उतार लिया और आपका अनुभव बहुत खराब हुआ, अच्छा हुआ, फिर आपने जीवन को उसी अनुभव के द्वारा आपने लोगों को देखना शुरू कर दिया या जीवन को देखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ लोगों के लिए कामयाब रही है, हो सकता है आपके लिए वो फेलियर रहे। जो चीज़ लोगों के लिए अच्छी और बहुत ही कारगर साबित हुई है, हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी मतलब अच्छी ना हो, आपके लिए बेकार की हो। तो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के बाद आपको जो अनुभव होता है, उस अनुभव को आपको बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही सचेत मन से आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों हुआ है? और ये जो अनुभव हुआ है, क्या इस अनुभव से मेरे अंदर कोई बदलाव आया है कि नहीं आया? और बदलाव अगर आया है, तो क्या मेरे जीवन के अंदर सकारात्मक बदलाव आया है, नकारात्मक बदलाव आया है? तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ज्ञान को अपनाने के लिए या किसी भी चीज़ को अपने जीवन में उतारने से पहले। आपको सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये बहुत ज़रूरी है। उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये बहुत ज़रूरी है। आपका संदर्भ, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपकी उम्र या आपका चेतना का स्तर कैसा है? क्या आप उस चीज़ को अपना सकते हो, नहीं अपना सकते? और ज्ञान को अपनाने के बाद, जीवन में उतारने के बाद आपको क्या अनुभव हो रहा है? अनुभव बहुत ज़रूरी है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हो सकता है कि ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का तरीका थोड़ा-सा सही नहीं था, तो आपका अनुभव भी थोड़ा-सा गलत हो सकता है। तो कहीं न कहीं अनुभव आपके जीवन में बदलाव लाएगा। अनुभव के बाद ही लोगों में बदलाव आता है। जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, उसके बाद ही लोगों के जीवन में बदलाव आता है, चाहे वो बाहरी बदलाव हो, चाहे वो अंदर का बदलाव हो। चाहे वो भावनात्मक लेवल पे हो, चाहे वो चेतना के स्तर पे हो। बदलाव तभी आएगा जब अनुभव होगा। बिना अनुभव के जो बदलाव होता है, वो खोखला बदलाव होता है। वो सिर्फ़ दूसरों के ओपिनियन पे अपने जीवन को एक नई दिशा देने जैसा होता है। आपको कोई व्यक्ति कहता है ना कि यार ऐसा कर ले इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो आपने दूसरे के अनुभव में अपने जीवन को एक दिशा दे दी। ये बहुत गलत तरीका होता है लोगों का। आप दूसरे के ओपिनियन के हिसाब से अगर जीवन को चला रहे हैं, तो बहुत गलत है। अपने अनुभव के आधार पे चलाइए। और एक और बात, सिर्फ़ एक बार अनुभव नहीं, आपको हर बार सकारात्मक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि एक बार आपको अनुभव अच्छा हो गया तो वो एक मतलब एक एक तरह से कहीं न कहीं वो एक बाय चांस भी हो सकता है, एक सरप्राइज़ भी हो सकता है, एक रैंडम भी अनुभव हो सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन आपको हर बार अच्छा अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन को एक दिशा मिलेगी और तभी आपको ये पता लग पाएगा कि आपको कौन से ज्ञान की ज़रूरत है, आप ज्ञान को कैसे अपनाते हो और ज्ञान के अनुभव का आपके जीवन में क्या बदलाव आया। अगर बदलाव नहीं आया, तो ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही तरीका लोगों को अपनाना चाहिए क्योंकि हर जगह ज्ञान बाँटने वाले बहुत बैठे हैं। हर जगह से ज्ञान बहुत आ रहा है। आपको आपके जीवन में कौन-सा ज्ञान चाहिए, ये बहुत सही तरीका है क्योंकि ये तरीका मैं भी अपनाता हूँ। तो ये तरीका आप भी अपने जीवन में अपना के देखिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।